राधे राधे सभी को। आज हम करेंगे संकट चौथ व्रत कथा। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वहीं शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात व्रत खोलने का विधान है। अब हम शुरू कर रहे हैं व्रत कथा। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा थे जो साधु सेवी व धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता था। वहां पर एक ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र हुआ और फिर कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मणी ने बहुत दुखी होकर भी अपने पुत्र का पालन पोषण किया और गणेश चौथ का व्रत करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने के लिए गया। वहां एक दुष्ट कुम्हार ने बालक को आवा में आग लगा दी। जब बालक घर वापस नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत चिंतित हो गई और भगवान गणेश से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने में लग गई। ब्राह्मणी ने कहा, अनाथों के नाथ मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसा कहकर वह पूरी रात्रि विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार ने अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए जब पहुंचा तो उसने पाया कि बालक को कुछ भी नहीं हुआ और आवा जगह तक जल में भर गया है। उसे देखकर कुम्हार चकित हो गया और उसने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। कुम्हार ने कहा, महाराज, मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने अनर्थ कर दिया, मैं दंड का भागी हूँ, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैं अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों को आवा लगाया, लेकिन बर्तन न पके। तब मुझे एक जानकार ने टोटका बताया कि किसी बालक की बलि को देकर आवा को पका लो। मैंने उस बालक की बलि दी, लेकिन जब मैंने आवा खोल कर देखा तब वह बालक आवे में खेल रहा था और आवा जल से भर गया था। तभी वहां ब्राह्मणी आ पहुंची और अपने बालक को उठाकर अपने कलेजे से लगाया। राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मणी से सवाल किया, आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ? तुमने ऐसा कौन सा व्रत तप करती हो? ऐसी कौन सी विधि है जिससे यह चमत्कार हुआ? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे कोई विधि नहीं मालूम और ना ही मैं कोई जप तप जानती हूँ। मैं केवल संकट गणेश नामक चौथ का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। मान्यता है कि संकट चौथ व्रत करने के दिन इस कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और संतान की सुख की प्राप्ति होती है। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। जय श्री गणेश। अब हम करेंगे गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी, तेरी आए शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।